दिन होता है। इस दिन इबादत के नाम पर जो भीड़ एकत्र कराई जाती है उसका उद्देश्य इबादत ना होकर अन्य धर्मों के व्यक्तियों का कत्लेआम, आगजनी, लूटपाट, छेड़छाड़ आदि होता है। आप देख रहे हैं एंटी करप्शन इंडिया न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। जुमे की नमाज पे लगना चाहिए प्रतिबंध। जी हां, एक और विवादित बयान सबके सामने आया है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले से जो अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव हैं पूजा शकुन पांडे, उनका बयान सामने आया है जिसमें वो ये कह रही हैं कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग जुमे को नमाज पढ़ते हैं मस्जिदों में जाके, उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। अभी नुपुर शर्मा जो प्रवक्ता थी, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी की, उन्होंने मोहम्मद साहब के ऊपर एक अभद्र टिप्पणी कर दी थी, जिसके बाद जो हो रहा है वो तमाम जो दुनिया है वो देख रही है। हिंदुस्तान की जो फजीयत है आज तक इतनी नहीं हुई विदेशों के अंदर जो अब हो गई है। तमाम जो यूएई है और खाड़ी के जितने भी मुल्क हैं वो बहिष्कार कर रहे हैं। जो नुपुर शर्मा है उसके ऊपर तमाम तोहमतें लगा रहे हैं क्योंकि मोहम्मद साहब के ऊपर उसने अभद्र टिप्पणी करी थी। इंटरनेशनल रिलेशन जो हैं वो खतरे में आ गए हैं। जगह जगह जो देशों के एम्बेसडर हैं उनको सम्मान दिए जा रहे हैं। भारत के जो सामान है, जहां से बिजनेस आता है, उसको बायकॉट किया जा रहा है। इससे आर्थिक तंगी भी भारत में अब देखने को मिल सकती है अगर नुपुर शर्मा के साथ सरकार कुछ नहीं करती है। तो यह अभी मामला ज्वलित ही है कि एक और बयान जो है वो आ गया है मुस्लिम समुदाय को लेके। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ गांधी पार्क थाने के अंतर्गत का मामला है, जहां पे अखिल भारत हिंदू महासभा की जो राष्ट्रीय सचिव हैं पूजा शकुन पांडे, उनका एक विवादित बयान आया है। हालांकि जो सरकार है वो काफी सक्रिय दिख रही है। इस बयान के बाद उनके ऊपर तुरंत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। लेकिन जो बयान है वो आप पहले सुनिए, उसके बाद इस पर चर्चा करते हैं। जुम्मा इबादत का दिन न होकर आतंक का दिन होता है। इस दिन इबादत के नाम पर जो भीड़ एकत्र कराई जाती है उसका उद्देश्य इबादत न होकर अन्य धर्मों के व्यक्तियों का कत्लेआम, आगजनी, लूटपाट, छेड़छाड़ आदि होता है। अतः जनहित में हिंदू महासभा आपके समक्ष निम्नलिखित मांगे उपस्थित करती है। पहली, जुम्मे की नमाज के दिन छोटी मस्जिदों में 10 एवं बड़ी मस्जिदों में 25 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाया जाए, यानी सामूहिक नमाज पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाए। जुम्मे के दिन वैमनस्यता फैलाने एवं राष्ट्र विरोधी तकरीरें देने वाले मौलानाओं एवं मुफ्तियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत कार्रवाई तुरंत अमल में लाई जाए। जुम्मे के दिन, तीसरी मांग है हमारी, जुम्मे के दिन जिस मस्जिद से तकरीर के बाद दंगा होता है उस मस्जिद को बुलडोजर से ध्वस्त कराया जाए। उपरोक्त मांगों की पूर्ति शीघ्र ही सुनिश्चित की जाए। महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती पूजा शकुन पांडे, हिंदू महासभा राष्ट्रीय सचिव के साथ। तो जैसे कि आपने बयान के अंदर सुना कि जो पूजा शकुन पांडे हैं वो क्या कह रही हैं कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो जुमे की नमाज जो है वो इबादत के लिए नहीं पढ़ते हैं और वो प्लानिंग करते हैं कैसे दंगा किया जाए, कैसे उपद्रव किया जाए और कैसे जिहाद को आगे बढ़ाया जाए, कैसे दूसरों को ख़त्म किया जाए। इस तरह की बातें वो अपने बयान में कह रही हैं। हालांकि सरकार ने जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जो सरकार की और भारत की फजीयत हो रही है उसके चलते तुरंत एक्शन जो है वो लिया है। लेकिन अगर यही एक्शन पहले से लिए जा रहे होते तो शायद आज इंटरनेशनल लेवल पे भारत की इतनी बेइज्जती और इतनी थू थू नहीं हो रही होती। तो जैसे कि आप सब देख रहे हैं, पुलिस जो है, जो अपर नगर मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने भी नोटिस जारी कर दिया है पूजा शकुन पांडे को। नोटिस के जवाब में पूजा शकुन पांडे ने कहा है कि अगर सच बोलने से किसी की भावनाएं आहत होती हैं तो उन्हें इस बात का खेद है। मतलब उनका अभी भी ये कहना है कि जो जुमे की नमाज मुसलमान पढ़ते हैं वो इबादत नहीं होती है, उसमें दंगे भड़काने का, जिहाद करने का, दूसरों को मारने काटने की प्लानिंग होती है। उनका साफ तौर पे कहना है, जो कि
वीडियो के अंदर मौजूद है। इस पे जो एसएसपी हैं अलीगढ़ के कलानिधि मैथानी, उन्होंने मामला दर्ज कर लिया है और पूजा का कहना है कि कानपुर की घटना से हमारी जो सहन शक्ति है वो प्रभावित हुई है। मतलब उनका एक इनडायरेक्ट वे में कहना है कि वो लोग सहन कर रहे हैं कानपुर की जो घटना हुई है, मतलब जो मोहम्मद साहब पे नुपुर शर्मा ने टिप्पणी करी थी उस पे जो रोष दिखाया है और जो दो समुदाय आपस में भिड़ गए हैं, उससे उनकी जो है वो जो ये सहन शक्ति है उनकी वो प्रभावित हुई है। और आपको बताएं कि पूजा शकुन पांडे ने देश के राष्ट्रपति को भी ज्ञापन दिया है इस संबंध में। तो आप देखिए कि कैसे विश्व भर में हिंदुस्तान चर्चा में बना हुआ है, तमाम जगह फजीयत हो रही है, तमाम खाड़ी के जो देश हैं हिंदुस्तान का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी जो बयानबाजी है उन धर्म रक्षकों की जो अपने आप को धर्म का ठेकेदार कहते हैं, हिंदू धर्म का ठेकेदार कहते हैं, उनके विवादित बयान जो हैं वो बरदस्तूर जारी हैं। ये पूजा शकुन पांडे जो हैं, महामंडलेश्वर अन्नपूर्ण भारती भी इसको कहा जाता है, ये वही है जो 2017 में जो गांधी जी हैं उनके पुतले पे इसने गोली चलाई थी, उसके बाद ये विवादों में आई थी। तो इस जो महिला है जो अपने आप को ये धर्म रक्षक और धर्म गुरु बताती है, किस तरह की सन्यासन है ये पहले भी लोगों ने देखा है और अब जो टिप्पणी इसने करी है इससे भी साफ तौर पे पता चलता है। तो इस तरह की जो जवाबदेही है और जो इस तरह की जो नारेबाजी है, इस तरह के जो बयान हैं वो अभी भी बादस्तूर जारी हैं। सरकार जब तक कोई कड़ा कदम नहीं उठाती है ऐसे लोगों के ऊपर, तब तक शायद ये नहीं रुकेगा। और अगर ये नहीं रुकता है तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जो भारत की बदनामी हो रही है और जो फजीयत हो रही है वो पता नहीं क्या रूप लेगी। तो क्या सोचते हैं आप, क्या है आपकी राय? कमेंट द्वारा अपने विचार साझा कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। हमें आप फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।